है। राजा परीक्षित को वहां आए हुए देख करके समस्त ऋषि उनके पास आए। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, मेधातिथि, देवल, भरद्वाज, गौतम, महर्षि वेदव्यास और नारद आदि अनेकों महर्षि राजर्षि वहां आ गए। राजा परीक्षित ने सबके चरणों में प्रणाम किया और सबसे पूछा कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुन जब वे महर्षि गण किसी एक निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंचे तब तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट मानोपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतिष्ठ बालैर्वधूत बेसः। उसी समय भगवान श्री कृष्ण महर्षि वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। वे वर्ण आश्रम के चिन्हों से रहित थे, आत्मानंद में निमग्न थे और 16 वर्ष की उनकी अवस्था थी। सुकोमल चरण कमल और कर कमल, विशाल भुजाएं थी, सुंदर विकसित नेत्र थे, उठी हुई नासिका थी, घुंघराली अलकावलियां मुखमंडल पर बिखरी हुई थी। उन्हें देख सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसन से उठ खड़े हुए और राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया, उन्हें उच्च आसन पर विराजमान किया और उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे प्रश्न किए। उनकी चर्चा अब कल होगी। अब कुछ ही समय के पश्चात भागवत भगवान की आरती होगी क्योंकि 5:30 बज गए हैं। कल आप लोग समय से आ जाना। अब बोले सुखदेव स्वामी महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। श्री राधे। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा, श्रवण में कुंडल झलकारा। प्रेम मोहन आनंद नंद लाला, आनंद नंद लाला। चंद्रशीखल कस्तूरी तिलक राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांतिकारी, जगत समय अंग क्रांतिकारी। राधिका चमक रही आई, राधे बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। मुकुट मिल से कनकमय मोर मुकुट मिल से, संतो हर से। गगन से सुमन बहुत बरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। बजे मूर्छत मधुर मृदंग, वाल्मी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी
ज्वलत रेणु चमकती उठों सिकोल ज्वाल तैरो हसत मृदुमन चांदनी चल अटत भाव धन बिनती सो नवीन जकारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की जहाँ से प्रकट भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की हरे नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या च प्रभु तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे आराधिक्यं समर्पयामि आत्माभिवन्दनं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः वन्दनं हरिमानः सचन्द्रपूर्वे साद्या सन्ति देवा हरि ओम वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुण्य भागवत महापुराण की, श्री बिलावाल हनुमान जी महाराज की सरकार की, श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की, श्री बलदाव भैया की, सुभद्रा भैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में
सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की गौ माता की पार्वती पते हर हर महादेव। कृपा इनके ऊपर अनंत बरसे, यही हमारी भावना है, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। जय जय रे कोई क्या जाने रे कोई क्या जाने रे कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का ये दुनिया का जाने। मुझे मिल गया मन का ये दुनिया का जाने। और सभी भक्तों के सभी माता से निवेदन है कि प्रसाद लेना इसके बाद में 6 बजे कपूरदास जी के दर्शन करके ही जाए। सभी माताएं प्रसाद ले रहे और हनुमान जी के दर्शन करें तो कपूरदास जी 6 बजे होगी, कपूरदास जी के दर्शन करके ही जाए। लखी मैंने शाम जब से छवि लखी मैंने शाम जब से हुई बाबरिया मैं तो तब से हुई बाबरिया कब से ओही शाम चुनरिया जब से और शाम चुनरिया। सभी भक्त बड़े भाव के साथ में हाथ जोड़ करके हनुमान जी का ध्यान करें और श्री राम जय राम का जाप करें, क्योंकि भगवान के भजन से ही कृपा करेंगे मिला
पुंडरीकाक्षपुरातो स्वस्ति चित्तं ललाटे हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वज्रस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। भाई भागवत जी का पूजन करना है। ओम वेद पुरुषाय नमः सर्वोत्तरादि पंचोत्तरादिनं पूजनं समर्पयामि। अकुंसुराते अकुंसोः प्रजतां परगा परः गन्धसजो राजविद्वानिक्ष माता मुचता ओम गुरुसः सर्वोपचारादि पंचोपचारादिनं पूजनं समर्पयामि। सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गादेव्यै नमः। अंजनी पुत्राय नमः। हनुमते नमः। रामचंद्राभ्यां नमः। आवाहय प्रतिष्ठा ओम मालादिनि सुगंधिनि मालादिनि विभो महतानि पुष्पाणि पूजातं प्रतिगम ओम गुरु विघ्नों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतबंद को संसार सारंग बोले जहारम सदा संतम ज्ञान विद्ये भवम भवानी सयम नमामि। माला सर्वम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सदा करो मे वंदना हे प्रभु प्राण आधार हे माँ प्राण आधार। पुष्पांजलि अर्पण करो पुष्पांजलि अर्पण करो करो नाथ स्वीकार करो माँ स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पार्पयामि। बोले भागवत महापुराण की बोलिए कौशलाधीश भगवान की बोलिए इमलावार हनुमान जी महाराज की बोलिए व्यास जी महाराज। अतः यह प्रश्न अति श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्नों का बड़ा सम्मान करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणां
सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। हे राजन, जो मनुष्य घर गृहस्थी के काम धंधों में फंसे हुए हैं, उनके कहने सुनने के लिए तो अनेक बातें हैं। उनकी रात्रि स्त्री प्रसंग और सोने में व्यतीत हो जाती है और उनका दिन धन कमाने में और परिवार के पालन पोषण की चिंता में निकल जाता है। वे मृत्यु का ग्रास बनते जाते हैं धीरे धीरे और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तिव्यश्च स्मर्तव्यश्चेताभयम्। और परीक्षित, जो महात्माओं की निर्गुण ब्रह्म में स्थिति है, वो भी भगवान के नाम का ही आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान की मधुर लीलाएं ऐसी हैं कि वे सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। हे परीक्षित, मैं भी वैराग्य धारण करके एकांत में तप कर रहा था, लेकिन भगवान की लीलाओं का जैसे ही मैंने श्रवण किया, उन्होंने मेरे मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। हमारे भगवान श्री कृष्ण ऐसे चित्तचोर हैं। परीक्षित, राजा खड़वांग ने देवताओं के साथ देवासुर संग्राम में अपना सहयोग प्रदान किया और जब देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर लिया, तब देवताओं ने राजा खड़वांग से कहा कि बताएं आप क्या चाहते हैं। तो खड़वांग जी ने कहा कि आप ये बताएं कि मेरा जीवन अभी कितना बचा है। तो देवताओं ने कहा कि महाराज, आपका जीवन तो 2 घड़ी का बचा है, केवल 48 मिनट का। तो महाराज खड़वांग ने उन 48 मिनट में अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया और 48 मिनट में ही मुक्ति को पा लिया। फिर परीक्षित, तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन हैं, तुम अपनी मुक्ति की चिंता छोड़ दो। पाताल में तस्हि महातलम विश्वसृजोद्गुल्फौ तलातलम वे पुरुषस्य जंघे। हे परीक्षित, ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। पाताल विराट भगवान के तलवे हैं और जो तलातल है वह भगवान की एड़ी और पंजे हैं। महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है, तलातल पिंडलियां हैं और सुतल दोनों घुटने हैं। वितल और अतल दोनों जंघाएं हैं। भूरलोक नाभि के नीचे का स्थान है, भुवालोक नाभि है, स्वर्गलोक छाती है, महरलोक गला है, जनलोक मुखमंडल है, तपलोक ललाट है और सत्यलोक विराट भगवान का मस्तिष्क है। इस प्रकार विराट ब्रह्मांड में सर्वत्र भगवान का दर्शन करें। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करें, क्योंकि सांसारिक जो पदार्थ हैं, जो सांसारिक वस्तुओं के लिए मूर्खता है। पृथ्वी के होते हुए हमें गद्दे की क्या आवश्यकता, जब तरह तरह के फल हमें वृक्ष देते हैं तो भोजन की क्या आवश्यकता। जब यह खुला आकाश है तो हमें छत की क्या आवश्यकता। मनुष्य के जीवित रहने के लिए भगवान ने सारी वस्तुएं पृथ्वी में पहले से ही बना रखी हैं। फिर व्यर्थ में मन को स्थिर करो। परीक्षित, जब विराट ब्रह्मांड में ध्यान स्थित हो जाए, कैसे हैं? बोले भगवान प्रादेश मात्र यानी एक बीता के हैं, 10 अंगुल के, उनके 4 भुजाएं हैं। भगवान अपनी भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। उनके गले में कदम्ब की माला शोभायमान हो रही है, पीतांबर धारण किए हुए हैं। बहुमूल्य
रत्नों से जटित मुकुट पहने हैं, मकराकृत कुंडल शोभानमाय हो रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखा है, गले में कौत्सुम मणि है और कभी न कुम्हलाने वाली बलमाला प्रभु धारण करते हैं। परीक्षित, जब मन इस धारणा में स्थित हो जाए तब तक भगवान के चरण से लेकर शिखा पर्यंत एक एक अंग का बारंबार ध्यान करें। और जब धारणा स्थित हो जाए और साधक इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसकी दो विधि बतलाई गई है। एक विधि तो यह है कि वो किसी पवित्र तीर्थ में जाकर के आसन लगाए, प्राणायाम से अपनी प्राणवायु पर नियंत्रण प्राप्त करे, कुंभक रेचक पूरक इस विधि से प्राणायाम करके अपने प्राणों को सहस्त्रार्थ, मूलाधार आदि चक्रों में ले जा करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर करके और प्राणों को छोड़ दे। ऐसे साधक मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जो साधक सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, देवताओं का रूप धारण करके आकाशचारी होकर के विहार करना चाहते हैं, वह क्रम मुक्ति का आश्रय लें और ब्रह्मरंध्र से प्राणों को निकालते समय अपनी इंद्रियों और मन को भी साथ में निकालें। और मनुष्यों को, सांसारिक मनुष्यों को भगवत कथा सुना करके उनका कल्याण करते हैं। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नार्तिं चोद्वेत्तार्ते कुश्चिते। ब्रह्मलोक को जब साधक प्राप्त करते हैं तो वहां मृत्यु नहीं है, भय नहीं है, शोक नहीं है। इसलिए हे परीक्षित, तुम्हें अवश्य ही वह मुक्ति प्राप्त होगी जिसके तुम अधिकारी हो। भगवान गीता में कहते हैं कि जो जैसी उपासना करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान प्रतीन यान्ति प्रतिव्रता है, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मदया जिनोपिमान। अर्थात जो देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें देवलोक प्राप्त होता है, जो पितरों की उपासना करते हैं उन्हें पितृलोक प्राप्त होता है, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं। तो हे परीक्षित, जो निष्काम भाव से मेरी उपासना करता है वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। जिसे संतान की कामना हो वो प्रजापतियों की उपासना करे। जो ज्ञान चाहता है वो भगवान शंकर की उपासना करे। और जो पति पत्नी आपस में प्रेम चाहते हैं तो भगवान शंकर की पार्वती जी के सहित उपासना करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदिहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। और जो कुछ नहीं चाहता है वह तीव्र भक्ति योग से मेरे ही समान स्वरूप को धारण करके मुझे ही प्राप्त हो जाता है। भागवत की महिमा को सुन सोनक जी सूत जी से कहते हैं। अब यहाँ आप ये समझें कि श्रीमद् भागवत 3 लोगों ने 3 को सुनाई है। सबसे पहले जब भागवत प्रारंभ होती है तो सूत जी सोनक आदि 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी परिणाश्रणवतः कर्णपुटे नृतस्य जिह्वा सती दारुरी देव सूते नाचोपगायत युरुगाय गाथः। श्री सूत जी ये जो बात कह रहे हैं, यही बात श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इसका भाषानुवाद किया है। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना जी है जुदा दुर जी है समाना। ते सिर कटु तुम बरी समतूला जे नमत हरि गुरु पद मूला। श्री
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने अपने कानों से भगवान की अमृतमयी कथा का पान नहीं किया, उसके कान तो विषधर यानी सर्प के बिल के समान हैं। जिन्होंने कभी अपनी जिह्वा से भगवान का नाम नहीं लिया, उनकी जीभ तो मेढक के समान है, जो हमेशा टर टर ही करती रहती है। जो कभी ब्राह्मणों के, गुरुओं के और भगवान के विग्रह को देख के जिनका शीश नहीं झुकता, ऐसे लोगों का सिर कड़वी लौकी के समान है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपने नेत्रों से भगवान के ना वैसे हैं इनकी आंखें, और जिन्होंने ये जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की, उनका जीवन सब यानी मुर्दे के समान है, उनके जीने का कोई अर्थ नहीं। भगवान श्री हरि की कथाओं को जिन्होंने नहीं सुना, ऐसा हृदय जो भगवान की कथाओं को सुन के हर्षित नहीं होता, ऐसे लोगों का हृदय पत्थर के समान है, वज्र के समान है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि हे गुरुदेव भगवान अपनी माया से किस प्रकार इस जगत की रचना करते हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न जब श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित ने जब श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, पुरुषाय भूयसे समुद्भव स्थान निरोध लीला ग्रहीत शक्ति तृतीया देहिना मनंतर भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जो इस संसार को धारण करते हैं, जो समस्त चराचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन प्राणियों के पाप को शीघ्र नष्ट कर देता है, ऐसे पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो ईश्वर में, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ईश्वर में भेद नहीं देखना चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। भगवान शंकर में और भगवान हरि में कभी भेद नहीं करना चाहिए, भगवान के स्वरूपों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो भगवान में है उनको भजन करने का, पूजन करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भगवान शिव और भगवान नारायण एक ही है। वही भगवान विष्णु जब सृष्टि का संहार करते हैं तो शिव बन जाते हैं, और जब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो ब्रह्मा हो जाते हैं, और जब पालन करते हैं तो विष्णु हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ऐसे भगवान श्री हरि को पूछा था। देवर्षि को गए तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी समाधि में ध्यानस्थ हैं। नारद जी ने पिताजी को अपने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को नेत्र खोल करके आशीर्वाद प्रदान किया। तो नारद जी ने बड़े ही विस्मय से पूछा कि पिताजी आप तो इस जगत की सृष्टि करते हैं, सृष्टि करता है, फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप किस भगवान का ध्यान करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा नारद, जिन भगवान से सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे जिनके प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत को प्रकाशित करते हैं, मैं उन्हीं चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित हो इस जगत की सृष्टि करता हूं। और परमेश्वर का नाम नारायण है। नारायण एक हमारी माता है, एक पिता के बेटे हैं हम, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला सबका एक पिता
देने वाला सबका एक विधाता। हम सभी लोग एक भगवान की संतान है, एक हमारा पिता परम पिता परमेश्वर है। आपके पास कौन सा संगीत है? आपके पास तालियों का संगीत है, तो आप ताली बजा करके इस भजन में अपना सही। पानी देने वाला सबका एक विधाता। ना जाने किस मूरत ने, ना जाने किस मूरत ने लड़ना हमें सिखाया। कुछ मेरा कुछ मेरा ऊंच नीच और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और भेद तोड़ो। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको। ये जो 18 वर्ष से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन किस लिए चल रहा है कि अब भी जाग जाओ, व्यर्थ के जंजाल में पड़े हुए हो। क्योंकि कलयुग में केवल नाम आधार है। नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों को नष्ट कौन करेगा? बोले नाम संकीर्तन करेगा। इसलिए नाम संकीर्तन करिए, जपिए, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कोई ठिकाना नहीं, ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ ना, इसलिए ये मिला है। इसलिए इस अनमोल तन की गरिमा को रखते हुए नाम संकीर्तन करिए। जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको। समय ऐसा आया, मुझ मेरा सब मेरा समाया। मुझ मेरा सब मेरा समाया है। कर्ण सभी से प्रेम जगत में कोई नहीं पराया है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राधे 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 राधे
की रचना कीजिए, आपको अब कोई मोह नहीं होगा। आपको मेरी माया जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक परेशान नहीं करेगी। ऐसा ज्ञान देकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को वही चतुश्लोकी सुनाई। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, भागवत के 10 लक्षण कौन से हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूर्त्याः मन्वन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय आदि पंच महाभूत, शब्दादि तन मात्राएं, इंद्रियां, अहम तत्व और महत तत्व जो सूक्ष्म सृष्टि है उसे सर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी जड़ चेतन रूप जो स्थूल सृष्टि करते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ने वाली इस सृष्टि को मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे स्थान कहते हैं। भगवान की भक्तों पर जो अनायास कृपा है उसे पोषण कहते हैं और जीवों की बेवासनाएं जो कर्म बंधन में डाल देती हैं उसे ऊती कहते हैं। ऐसी 10 लक्षण युक्त भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और उसी विषय में श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित जी को बता रहे हैं। हो गए और वे भगवान के भक्त हो गए और भगवान का कीर्तन करने लगे। नारायण नारायण कहते हुए भगवान के कीर्तन करते हुए वो अगाध गति से संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, विदुर जी का मैत्रेय मुनि के साथ समागम कहाँ हुआ और उनके मध्य क्या वार्ता हुई? तो सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसान साधुं पुष्णं धर्मेण विनष्ट दृष्टि भातुर्य विष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश लक्षा भवने ददाह। हे परीक्षित, जब जन्म से अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों के मोह में आसक्त होकर उसने अपने भाई पांडु के पुत्र यानी पांडवों को लाक्षा भवन में मारना चाहा, तो विदुर जी की कुशल नीति के कारण पांडव उस लाक्षा भवन की दुर्दांत आग से बच गए और वो एक नगरी में जाकर निवास करने लगे जिसका नाम एक चक्रा नगरी था। वहां पर द्रुपद के स्वयंवर में द्रुपद विवाह किया और जब द्रौपदी से विवाह करके ये पांचों भाई अपने निवास स्थान के लिए से कहा कि माता देखो आज हम भिक्षा में क्या लाए हैं, तो माता कुंती ने कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। इसलिए द्रौपदी 5 पतियों से द्रौपदी को विवाह करना पड़ा। हे राजन, द्रौपदी के जो 5 पति हैं उनमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो द्रौपदी के 5 पति हैं ये इंद्र के ही रूप हैं। जब देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बना करके उसको मार दिया, तो उसके शरीर से जो जब मार दिया तो इंद्र के शरीर से उसका धर्म निकल गया और वो धर्म यमराज में प्रविष्ट हो गया। जब माता कुंती ने मंत्र के द्वारा यमराज का आवाहन किया तो यमराज ने वही धर्म जो इंद्र का धर्म था वो कुंती को पुत्र रूप में
प्रदान कर दिया। ऐसे जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो इंद्र के धर्म के रूप में हैं। जब इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया तब इंद्र के शरीर से उसका बल निकलकर वायु में समाहित हो गया था, और जब माता कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया था तो वायुदेव ने इंद्र का बल ही उन्हें भीम के रूप में प्रदान किया था। ऐसे ही जब इंद्र ने गौतम ऋषि की स्त्री के साथ छल किया था तो इंद्र का शौर्य और सौंदर्य अश्विनी कुमारों में निकलकर चला गया था, और वही माद्री के दोनों पुत्र हुए नकुल और सहदेव, और इंद्र अर्जुन के रूप में स्वयं माता कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। और जो द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है वो यज्ञ की अग्नि से स्वयं इंद्र की पत्नी सची ही प्रकट हुई थी, इसलिए ये द्रौपदी के पांचों पति इंद्र के ही रूप हैं। जब राजा धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हुआ कि पांडव जीवित हैं तो उन्होंने पांडवों को बुलाया और पांडवों को खांडव वन जो कांटों से भरा रहता था वो प्रदान कर दिया। अर्जुन पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से वो खांडव वन अग्नि को प्रदान किया और मैदानों की रक्षा की, जिससे प्रसन्न होकर के मैदानों ने एक अत्यंत विचित्र नगर का निर्माण किया जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं। से ईर्षा रखने लगा था और देखा कि यहाँ तो युधिष्ठिर के यज्ञ में अग्र पूजन भगवान श्री कृष्ण का हो रहा है, तो वो गालियां बकने लगा भगवान को बीच सभा में। अब शब्द बोलने लगा कि ये तो ग्वाले का लड़का है, इसका कुछ पता नहीं है, ये ग्वारिया है, ऐसे बहुत अपशब्द कहे। और भगवान ने शिशुपाल को आखिरी में सावधान किया कि शिशुपाल तुम्हारे 99 अपराध हो गए हैं, अब तुमने एक सुना। वो कहने लगा ये तो भगोड़ा है, ये तो भाग जाता है, डरता है, सबसे छिप जाता है। भगवान को क्रोध आया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के मस्तिष्क को काट दिया, शिशुपाल का वध कर दिया भगवान ने। सुदर्शन चक्र के तीव्र वेग से भगवान की तर्जनी उंगली थोड़ी सी छिल गई और उसमें से रक्त निकलने लगा। उस रक्त को देख करके शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पट रानी अकुलाए। सत्यभामा ने देखा तो वो शोक करने लगी, रुक्मणी रोने लगी और ढूंढने लगी कि काहे से भगवान की इस उंगली को बांध दे। तब लगी देखी द्रौपदी ले देखे यदुवीर, और अंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। भगवान की अंगुली में रक्त गिर गया। इसीलिए कहा भी गया है, कहा करे बैरी प्रबल
जो सहाय यदुवीर 10,000 गज बल थक्यो घटो न 10 गज चीर। भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी और भगवान अंतर ध्यान हो गए। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अनेकों कष्टों को सहते हुए पांडव वन में 12 वर्ष तक रहे और फिर 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए पांडव विराट की नगरी में रहे, राजा विराट के पास। वहां पर भीम ने रसोइये का काम किया। अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का शाप मिला था, इसलिए उनने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य गान सिखाया। और नकुल और सहदेव, अश्वपाल और गोपाल हुए। युधिष्ठिर राजा विराट के सलाहकार हुए और द्रौपदी उनकी रानी की प्रमुख दासी बनकर रही। एक दिन विराट की जो पत्नी थी रानी, उनका जो भाई कीचक था वो द्रौपदी पर मोहित हो गया। तो भीम ने द्रौपदी के माध्यम से कीचक को एकांत में बुलवाया और कीचक का वध कर दिया। जब कीचक के वध का पता दुर्योधन को चला तो दुर्योधन ने कहा कि कीचक को भीम के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बलशाली है। उसे शक हो गया कि ये अवश्य ही विराट की नगरी में पांडव शरण लिए हुए हैं। और दुर्योधन ने कौरव सेना को साथ में लेकर विराट नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। राजा विराट उस समय नगरी में नहीं थे, तो जो उनका पुत्र उत्तर था वो युद्ध करने के लिए अर्जुन को सारथी बना करके चल पड़ा। लेकिन जब उसने कौरव सैन्य सागर को देखा तो भयभीत हो गया और भागने लगा। तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और समस्त कौरव सेना को परास्त कर मूर्छित कर दिया और उनके वस्त्र और आभूषणों को साथ में लेकर के वो विराट नगरी को वापस आ गए। जब राजा विराट को पता चला कि ये तो पांडव हैं जो इतनी दिन से हमारी सेवा कर रहे थे, तो राजा विराट ने पांडवों से क्षमा मांगी और अर्जुन से कहा कि आप मेरी पुत्री उत्तरा से विवाह कर लें। तो अर्जुन ने कहा कि महाराज, मैंने आपकी पुत्री को संगीत और नृत्य सिखाया है, इससे मैं उसका गुरु हूँ और गुरु तो पिता के बराबर होता है, इसलिए मैं तो इससे विवाह नहीं कर सकता। लेकिन मेरा पुत्र अभिमन्यु जो मेरे ही समान बलशाली और शौर्यवान है, उससे आप अपनी पुत्री का विवाह कर दें। तो राजा विराट ने बड़े धूमधाम से उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह कर दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से हस्तिनापुर शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वागत की बहुत तैयारी की, कई प्रकार के व्यंजन बनवाए और जब वार्ता करने के लिए भगवान बैठे तो दुर्योधन ने कहा कि पहले कुछ भोजन कर लो, मैंने तुम्हारे लिए ऐसे भोजन बनवाए हैं कि तुमने अपने जीवन में कभी नहीं किए होंगे। भगवान श्री कृष्ण को मन ही मन हंसी आई और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, भोजन केवल 2 जगह किया जाता है, या तो बहुत भूख लगी हो या और हमारा आज का भोजन तो काका विदुर के यहाँ निश्चित हो गया है। जब विदुर जी ने यह सुना कि भगवान मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे तो विदुर जी तुरंत घर के लिए निकल गए कि कुछ व्यवस्था कर लें, कुछ सामग्री ले आएं। इधर भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम पांडवों को उनका पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, उन्हें 5 गांव ही दे दो। पांडव बड़े संतोषी हैं, 5 गांव में ही मान जाएंगे। तो दुर्योधन कहता है, सूचीय क्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, मैं बिना युद्ध के पांडवों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। जब दुर्योधन ने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो ठीक है दुर्योधन, फिर तुम कुरुवंश के नाश के लिए तैयार हो जाओ, कुरुवंश का शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो दुर्योधन अपने सैनिकों से कहने लगा कि इस ग्वाले को बंदी बना लो।
तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप बनाया। दुर्योधन के सारे सैनिक और दुर्योधन सभी भयभीत हो गए और भगवान वहां से अंतर ध्यान होकर के विदुर जी के घर आ गए। और जब विदुरानी जी ने दरवाजा खोला तो वो अपनी सुध-बुध भूल गई। आज हरि आए विदुरे घरे पाउणा, विदुर घर पाउणा, विदुर घर पाउणा, आज हरि आए विदुरे घरे पाउणा, विदुर घर पाउणा, विदुर घर पाउणा, विदुर घरे पाउणा, विदुर घरे पाउणा, घरे पाउणा, विदुर घर पाउणा, विदुर घरे 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 पाउणा, आज हरि आए विदुर घरे पाउणा, आज हरि आए विदुर घरे पाउणा, आज हरि आए। विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर की विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आपत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आपत देखे सारंग पानी, आवत देखे विदुर घर पाउणा, आज हरि आए विदुर घरे पाउणा। अगर भगवान आपके घर में आ जाए, जैसे विदुरानी के घर में भगवान श्री कृष्ण जब भी पधारे हुए, तब आप क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? हे विदुरानी, काकी जी मुझे बहुत भूख लगी है। और कहते हैं, संतजन कहते हैं कि एक रिश्ता हमारा पक्का भगवान से होना चाहिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार दो ही हैं। भक्त के रिश्ते में केवल एक ही रिश्ता, दो ही रिश्ते होते हैं, या तो भक्त का राधा रानी से, या भगवान श्री कृष्ण से, या राम जी से, सीता जी से, माता लक्ष्मी जी से, श्री नारायण से। तो यहाँ विदुरानी से रिश्ता भगवान ने जोड़ा, और भगवान ने से तो विदुरानी ने पहले ही रिश्ता जोड़ दिया था। यदि भगवान मेरे घर आएंगे तो भगवान मुझसे काकी कहेंगे। और विदुर जी कह रहे थे, विदुरानी अरे सुलभा, जब मेरे प्रभु आएंगे तो तुमसे काकी और मुझसे काका कहेंगे। तो भगवान कहने लगे, काकी मुझे भूख लगी है। इधर विदुरानी से जब भगवान ने कहा तो विदुरानी ने क्या किया? केला बड़े प्रेम सोलाई, केला बड़े प्रेम सोलाई, केला बड़े प्रेम सोलाई,